हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टेक सोल। माय नेम इज़ फैसल मज़हर। सो व्यूअर्स, ये आपके सामने एक वेबसाइट शो हो रही है और वेबसाइट के नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्क्रॉलिंग बार चल रही है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हम प्लगइन के थ्रू ये स्क्रॉलिंग बार कैसे बना सकते हैं। चलते हैं। आपने आना है प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू पे आप क्लिक करें और यहाँ सर्च बार पे आपने सर्च करना है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग अनाउंसमेंट। ठीक है, इसको सर्च करेंगे, ये आपको फर्स्ट में आपको शो हो रहा है। इसकी 8000 एक्टिव इंस्टॉलेशन है और इसमें आप 4.5 इसके कह लें इसके रिव्यूज़ हैं और ये अब मेरी वेबसाइट के साथ कंपेटेबल भी है। तो आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल शो हो रहा होगा, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक बनाया हुआ है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और एक नया आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस पे आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। अगर आप कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं जिस पे कोई व्यूअर्स क्लिक करे और उसको ओपन कर दे, जैसे यहाँ पे है कि गूगल रिव्यूज़ पे कोई क्लिक करेगा तो ये लिंक ओपन हो जाएगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, लिंक लगाना है। जैसे मैं डेज पे जो है ना लिंक लगा देता हूँ। ठीक है, आपने ये कोड इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब ये डेज पे जो है ना मैंने एक लिंक लगा दी है। इस तरह का अगर आप कोई स्क्रॉलिंग चलाना चाहते हैं तो आप तब चला सकते हैं। आप सिंपल टेक्स्ट लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी कोई लिंक लगाना चाहे लिंक लगा सकते हैं कि उस पूरे टेक्स्ट पे लिंक लगाना चाहें तो वो क्लिक करे तो कहीं चला जाए, उस पर भी आप कर सकते हैं। उसको आप उसी विंडो पे ओपन करना चाहते हैं, नेक्स्ट में ये सारा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले ऑर्डर डिस्प्ले करना है, इसको आप 0 रहने दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ ग्रुप कह रहा है सेलेक्ट करें तो ग्रुप आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ टाइम पूछ रहा है, बाकी आप चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें और इसको आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद ये देखें आपका अनाउंसमेंट जो है ना वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। आप वापस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये नीचे देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाला जो आ रहा है जिसमें डेज़ को इसने ब्लू कर दिया, इसका मतलब है कि डेज़ पे जो है ना वो लिंक ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, हमने ये बनाया था। अब हम इसका शॉर्ट कोड जो है ना वो जनरेट करेंगे। वो कहाँ से करेंगे, ऐड न्यू के साथ आपको देख रहे हैं लिखा रहा है शॉर्ट कोड। आपने इस पर क्लिक करना है, उस थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको शॉर्ट कोड शो हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट कोड है आपका। ये स्पीड बता रहा है कि ज़्यादा करना चाहते हैं कम करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्शन बता रहा है कि लेफ़्ट साइड पे स्क्रॉल करना चाहिए या डाउन साइड पे स्क्रॉल करना चाहिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं लेफ़्ट साइड पे स्क्रॉलिंग को ही लेके चलूँगा। इसको आपने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप विजिट साइट करके अपनी फ्रंट एंड पे कहीं पे भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप मैं करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, अब मैं जो हूँ ना ये स्लाइडर के नीचे आपको लगा के दिखाऊंगा कि यहाँ पे स्क्रॉलिंग कैसे लगाएंगे आप। ये ओपन होने के बाद आपने हल्का से नीचे आना है, यहाँ पे प्लस का निशान होगा, इस पर आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट एडिटर को ड्रैग करके इस रो के अंदर ले आए और यहाँ पे वो जो शॉर्ट कोड आपने कॉपी किया है ना उस शॉर्ट कोड को यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। ये शॉर्ट कोड देखिए यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। उसके बाद आप अपडेट करें और उसके बाद आप फ्रंट पे देखिएगा तो आप स्लाइडर के नीचे आपको यहाँ पे वो स्क्रॉलिंग बार जो है ना वो शो हो रही होगी। ये पेज अपडेट हो गया है। अब मैं इसको आऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा पेज को तो यहाँ पे आप देखिएगा शॉप बाय कैटेगरी के ऊपर आपको स्क्रॉलिंग शो हो रही होगी। ये देख रहे हैं व्यूवर्स, ये स्क्रॉलिंग यहाँ पे आपको शो हो रही है। ये आपको दो नज़र आ रहे हैं, दो इसलिए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना वो दो ऐड किए हुए हैं हमने, तो इस वजह से आपको यहाँ पे दो शो हो रहे हैं। अगर आप ये शॉर्ट कोड किसी साइड बार में ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इस साइड बार पे भी ऐड कर सकते हैं। ये टॉप बार पे भी आपको शो हो रही होगी। ये आप टॉप बार पे कैसे ऐड कर सकते हैं। हर थीम का जो है ना अपना अपना लेआउट होता है, तो
आपको ये देखना होगा कि जैसे अब टॉप बार पे आपके पास कोई टेक्स्ट एडिटर होना लाजमी है, ठीक है। जैसे ये टेक्स्ट एडिटर था जिस पे हमने ये कोड ऐड कर दिया, तो उस तरह का टेक्स्ट एडिटर होना लाजमी है जिसमें आप ये शॉर्ट कोड पेस्ट कर सकें, अदरवाइज़ वो टॉप बार पे फिर आप ऐड नहीं कर सकेंगे। अब इस पे जो है ना, अगर आप कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ये अगर एलिमेंटर आपको नहीं आता, ये एलिमेंटर पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर एलिमेंटर आपको नहीं आता तो बेफिक्र हों, आगे एक पूरी प्लेलिस्ट में एलिमेंटर पे भी बना रहा हूँ, तो उसमें फिर आपको ये सब चीज़ें मैं दोबारा से बताऊँगा। इसको दोबारा अपडेट करते हैं और ये देखिएगा अब यहाँ पे आपको बैकग्राउंड भी शो हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं व्यूवर्स, इस तरीके से जो है ना आप अपनी एनिमेशन स्क्रॉलिंग बार जो है ना ऐड कर सकते हैं। किसी पेज में कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, टॉप बार में भी आप ऐड कर सकते हैं, विजेट इस एरिया फुटर में भी आप ऐड कर सकते हैं और साइड बार पे भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्क्रॉलिंग बार जो है ना, ये अक्सर ब्लॉग न्यूज़पेपर में लगाई जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी स्क्रॉलिंग बार आपने कैसे यूज़ करनी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।